भाई मेरे साथ बैठे हैं। आज मैं हिंदी में इसलिए बात कर रहा हूं कि मेरी बात दिल्ली तक जानी चाहिए। जो लोग यहाँ पे डोगरे लोगों को पिड्डू बनाना चाहते हैं उनको मेरी बात समझ आनी चाहिए। मैं सभी साथियों को आज आपको तकलीफ दी है यहाँ पे इसलिए कि महाराजा हरि सिंह जी का अपमान कोई पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर यहाँ करती है उसको कतई जम्मू के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मैं सीधा और साफ शब्दों में ये कहना चाहता हूं। कल आपने एक ड्रामा देखा, एक पार्टी की तरफ से एक नोटिस जारी किया जाता है, उस पे ये लिखा जाता है सीरियस एलिगेशन बलवंत सिंह मनकोटिया के ऊपर। सीरियस एलिगेशन में आता है कि प्राइमरी मेंबरशिप से इनको निकाल दिया। मैं चैलेंज करता हूं, अगर आप मेरे हाथ का लिखा हुआ कोई भी दस्तावेज आपके पास है जिसमें मैंने आपकी प्राइमरी मेंबरशिप ली है तो आप मुझे बता सकते हो, वरना कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे जो मेरी इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये कहते हैं कि बीजेपी के साथ मिला हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परसों का उधमपुर का ड्रामा आपने देखा होगा। वहां 6 काउंसलर मेरे साथ हैं, मेरे साथ एसोसिएटेड हैं। उन्होंने, हालांकि सीक्रेट वोट है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट म्युनिसिपल काउंसिल उधमपुर के उनको हटाने के लिए उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस जो आया था उनके खिलाफ वोट डाला उन्होंने। और इनके वर्कर वहां पे लिखते हैं, रिकॉर्ड चाहिए होगा मैं दूंगा, ये वर्कर कहते हैं कि मैंने गलत किया, एक प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो प्लान किया वो गलत किया। वहां का वर्कर इनका बीजेपी के साथ मिला है। दिल्ली की टीम मुझे लगता है अंदर से मिली है। मेरे पे एलिगेशन के भारतीय जनता पार्टी में लड़ रहा हूं, वहां मैंने कोर्ट में लड़ रहा हूं, वकीलों को फीसें दे के लड़ रहा हूं, बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं और हमारे पे एलिगेशन जब इनको पता ही नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा और भी एलिगेशंस हैं, लेकिन मैं मानहानि का मुकदमा इनके ऊपर दर्ज करने जा रहा हूं और मैं कोर्ट से कहूंगा कि कम से कम मेरे जैसे इंसान को न्याय मिलना चाहिए। और ये जो ढोंगी यहां पे आए हैं इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं। मेरे साथियों, मेरा आपका सफर, मुझे लगता है कि आपको हर एक मिनट की खबर है। मेरे पास 6 महीने तक हर दिन हाथ जोड़ के खड़े होते थे, मनकोटिया साहब आपके बगैर पार्टी नहीं चल सकती, हमारे साथ आइए। मैं गया, मैंने कहा मैं शर्त यह है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपके जो हेड हैं उनसे बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर को लेके आपकी पॉलिसीज क्या हैं, उनसे मीटिंग के बाद ज्वाइन करेंगे। पॉलिसीज ठीक लगेंगी ज्वाइन करेंगे, नहीं लगेंगी तो ज्वाइन नहीं करेंगे। इन्होंने मुझे 15 दिन का टाइम, 10 दिन का टाइम, 8 दिन का टाइम, अल्टीमेटली मेरे से अनाउंस करवा दिया कि फलान डेट को ज्वाइन करेंगे, उससे 4 दिन पहले आपको मिलवाएंगे। 4 दिन पहले मैं दिल्ली चला गया, चौथा दिन भी गया, तीसरा भी गया, दूसरा भी गया। पहला दिन आया, कहते जनाब केजरीवाल साहब तो बहुत बिजी हैं। तो मैंने दिल में सोच लिया कि ये कोई मेरे साथ एक षड्यंत्र चल रहा है मुझे लगता है, लेकिन मैं फिर अपने आप को संभाला। कहते सुबह मिलेंगे, ज्वाइनिंग के टाइम है। ज्वाइनिंग का टाइम आया, कहते जनाब वो तो आ नहीं सकते, बहुत बिजी हैं। मेरे साथ दूसरा षड्यंत्र रचा गया। उसके बाद इन्होंने कहा कि उससे पहले कि जम्मू कश्मीर में आप हमारा फेस होंगे, आपकी अध्यक्षता में हम चुनाव लड़ेंगे, कोई भी एक्टिविटी होगी आपके बगैर पूछे बगैर नहीं होगी, और जाते ही आपको बड़ी जिम्मेदारी निभानी होगी आगे। उसके बाद हमने एक्टिविटी स्टार्ट कर ली। इन्होंने कहा था कि हफ्ता 10 दिन में आपको जिम्मेदारी जो निभानी है उसके लिए आपको तैयार रहना है। 15-20 दिन हमने एक्टिविटी की। उसके बाद हमने कहा कि भाई कम से कम किसी वहां कोई कमेटी बनानी है, किसी को डेजिग्नेशन देनी है, किसी को जिम्मेदारी देनी है। मेरे पास तो कोई है ही नहीं है जिम्मेदारी। तो वेट करते करते 6 महीने निकल गए। 6 महीने के बाद 15 दिन, आज से 15 दिन पहले मुझे ये कहा गया कि मनकोटिया जी आपको प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हम बनाने जा रहे हैं और आपकी घोषणा कब करनी है मुझे बताइए। इनके जो प्रभारी हैं, मैंने उनको कहा कि पहली तो बात यह है कि मैं अपने दिमाग से आपकी पार्टी को पूरे तरीके से निकाल चुका हूं, क्योंकि आपने कुछ बातें मैं बोल नहीं रहा हूं,
लेकिन आपने डिच पे डिच, मुझे नहीं मेरे साथ साथियों के साथ भी, सैकड़ों हजारों साथियों के साथ आपने डिच किया है, धोखा दिया है, चीट किया है। इसलिए मैं आपकी पार्टी आपके अपने दिमाग से निकाल चुका हूं। उन्होंने कहा रिव्यू कीजिए प्लीज, सभी का मसला है। बड़े साथियों से फोन आने लगे, मैंने कहा कोशिश करते हैं रिव्यू करने की, लेकिन मुझे यह बताइए कि क्या आपकी पार्टी के संविधान में प्रोविंशियल प्रेसिडेंट का प्रोविजन है तो मैं जिम्मेदारी, थोड़े दिनों बाद बताया कि मैं जिम्मेदारी ले सकता हूं अगर पोस्ट है। अगर आपके पास वो आपके संविधान में नहीं है तो 6 महीने बाद ऑर्डर दिल्ली से आएगा कि हमारा तो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर में है ही नहीं, हमारे संविधान में नहीं है। मैंने कहा मुझे आपने 4-5 बार चीट किया, मैं आपके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। अगर कोई संवैधानिक पोस्ट है तो करेंगे बात, अगर नहीं है तो आप किसी को बना दीजिए, मैं आपका एसोसिएट बनके आपके साथ चलूंगा। उसके बाद मैंने ये भी सोचा कि मैं रिजाइन कर दूं, लेकिन मैंने रिजाइन इसलिए नहीं किया कि जितने भी जम्मू कश्मीर के लोग बहुत से मुझे देख के, मैंने सोचा जिस दिन मैं रेजिग्नेशन दूंगा पत्रकार पूछेंगे कि क्या बात है, क्यों छोड़ रहे हो, तो मुझे डेफिनेटली पार्टी के खिलाफ बोलना है। तो पार्टी के खिलाफ बोलूंगा तो जम्मू कश्मीर से जो भी मेरे छोटे भाई बहन बड़ी उम्मीदें लेके गए हैं, हम भी बड़े नेता बनेंगे, हम भी एमएलए बनेंगे, काउंसलर बनेंगे, डीडीसी बनेंगे, तो शायद उनको नुकसान होगा जब पार्टी का मैं डैमेज करूंगा। इसलिए मैंने उनको भी बता दिया, उनके लीडर्स को भी बता दिया कि सिचुएशन अगर आप क्लियर नहीं करते हो कि आपके पास कानून में पोस्ट है या नहीं, संविधान में नहीं करते हो, तो मैं कम से कम आपको ये कहूंगा कि अगर सिचुएशन कभी आई पार्टी छोड़ने की, मैं आपकी पार्टी को डैमेज नहीं करूंगा, चाहे मैं 15 दिन रहा, 20 दिन रहा। मेरा जमीर नहीं मानता कि मैं आपकी पार्टी को डैमेज करूं और जिससे मेरे जितने साथी उनके साथ जुड़े हैं उनका लॉस हो जाए। इसलिए अगर कई सिचुएशन आई तो मैं चुपके से लिख के दे दूंगा और कह दूंगा। अब मेंटली तो मैंने वर्बली तो रिजाइन दे दिया था 15 दिन पहले, लेकिन मैंने कहा कि अगर वैसी जरूरत पड़ी तो मैं छोटा सा आपको लिख के दूंगा, मैं मीडिया में नहीं जाऊंगा ताकि मेरे साथियों का नुकसान ना हो। हम उस तरीके से अपने साथियों के चक्कर में उनको नुकसान ना हो, तो इस चक्कर में हमने तो रेजिग्नेशन वर्बली उनको दे दिया, लेकिन रिटर्न में हमने दिया नहीं। और वो मुझे जस्टिफाई नहीं कर सके कि उनके पास प्रोविंशियल प्रेसिडेंट की पोस्ट संविधान में, मैंने जो उनका संविधान पढ़ा वहां कोई पोस्ट नहीं थी प्रोविंशियल प्रेसिडेंट की, कोई पोस्ट नहीं है। तो इसलिए मुझे एक बार फिर से बेवकूफ बनाने का जो उनका षड्यंत्र था वो कामयाब नहीं हो पाया। फिर उन्होंने देखा कि मेरी इमेज को किस तरीके से डैमेज किया जाए, मुझे कैसे डैमेज किया जाए, तो आज उन्होंने कोशिश की है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता वहां पे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, मैं आपका पॉलिटिकल दोस्त नहीं, मैं आपका परिवार का मेंबर हूं। जब भी किसी साथी को कोई समस्या होगी, उनको लगेगा कि मैं उनके काम आ सकता हूं, मैं उनके साथ खड़ा होऊंगा। मैं पार्टी के लेवल पे नहीं, एज ए बलवंत सिंह उनके परिवार के मेंबर। रही लास्ट की बात, जो मेरा सफर मैंने बताया, लास्ट में मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे साथियों, बलवंत सिंह मनकोटिया का एक षड्यंत्र के तहत मेरा कत्ल किया गया है। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा, 6 महीने पहले और 6 महीने बाद एक षड्यंत्र रचा कि एक आदमी जो जम्मू के अंदर बोलने वाला है उसको किस तरीके से जमा किया जाए, कत्ल किया जाए। एक षड्यंत्र के तहत बलवंत सिंह जी को मारा है, बलवंत को मारा है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, बलवंत सिंह जी का मारने का जो षड्यंत्र है, पॉलिटिकल कत्ल करने का षड्यंत्र है, मेरा जिंद जागेगा, मेरा जिंद जागेगा। और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा दे। अगर ये लोग गलत है जो मुझे षड्यंत्र के तौर पे मुझे पार्टी से ज्वाइन करने से पहले 6 महीने और बाद में 6 महीने जो षड्यंत्र चलता रहा, अगर ये लोग गलत हैं तो ऊपर वाले से दुआ करूंगा इनका एक भी एमएलए यहां से बन के नहीं जाना चाहिए। इन दिल्ली के 400 लोगों का जो यहाँ पे आके हमें बेवकूफ बनाते हैं, उन लोगों को मैसेज जाना चाहिए, उनको संदेश जाना चाहिए कि जम्मू के लोग महाराजा का, डोगरों का, जम्मू कश्मीर का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ। बलवंत जी, ऐसे कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप लोगों की सेवा करें? ऐसे कौन लोग हैं जो नहीं चाहते आप आम आदमी पार्टी में रहें? अगर कल को आप आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ते हैं तो आने वाले दिनों में अपनी आवाज अकेले बुलंद करेंगे या कुछ और पार्टी के रास्ते की तरफ आप रुख करेंगे? देखिए, आज तो सिर्फ मेरा ये था कि मेरे ऊपर जो एलिगेशन लगाए और जिस तरीके से मुझे डिच किया गया, मुझे
पॉलिटिकल मेरा कत्ल किया गया, मैं वो साझा करना चाहता था। आगे का सफर मैं जल्द ही आपके साथ दोबारा से बैठ के करूंगा, लेकिन आपको पता है कि मैं राजनीति के से ज्यादा कि सोशल एक्टिविस्ट हूं, सामाजिक कार्यकर्ता हूं। मैं 24 घंटे काम में लगा रहता हूं, तो इसलिए एज ए सोशल एक्टिविस्ट हमारा काम चलता रहता है। नेक्स्ट का पॉलिटिकल प्लान क्या होगा आपके साथ जल्द ही साझा करेंगे हम। देखिए, मैक्सिमम लोग ही मुझे लगा बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ बहुत रिलेशन है, लेकिन शायद मैं, क्योंकि मेरे पास तो कोई फिलहाल प्रूफ नहीं है, लेकिन मुझे अब ये पता लगा कि जब मैं उनको कह रहा हूं कि मैं आपकी पार्टी से अगर जाऊंगा भी तो मैं डैमेज नहीं करूंगा, तो वो मुझे डैमेज करना चाहते हैं, वो मुझे कत्ल करना चाहते हैं राजनीति तौर पर। साजिश तो है, अंदर की है या बाहर की है, साजिश तो जबरदस्त हुई है हमारे पास, बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे पास। कितने लोग आपके तरीके थे वो भी आपके साथ आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपके जो सहयोगी हैं, जो पार्टी में हैं, उनके साथ भी कुछ हो सकता है। देखिए, जो छोड़ के गए तो डेफिनेटली उनके साथ हुआ होगा, तो तभी गए हैं, घुटन तो हुई होगी तभी गए हैं। और मैं किसी भी साथी को ये नहीं कह वजह से छोड़ के आ जाओ, आपको अच्छा लगता है तो रहिए, नहीं लगता है तो आप फैसला कीजिए, लेकिन आप जहां भी हैं, मेरी जहां भी जरूरत होगी मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। आप पे एक इल्जाम लगाया गया कि एंटी पार्टी एक्टिविटीज जो है की जा रही है। मैंने आपको कहा कि मेरे साथ 1 2 3 4 5 जो जब उन्होंने बार बार मुझे चीट किया तो फिर मेरा मन वहां से उठ गया। मैं लगभग 4-5 महीने से उस तरीके से सिर्फ एसोसिएटेड रहा। मैं पहले भी एसोसिएटेड था, मैं प्राइमरी मेंबरशिप मेरे पास नहीं है उनकी, मैं एसोसिएटेड था उनके साथ, लेकिन मुझे जब चीटिंग बार बार हुई तो मेरे दिमाग में बात बैठी कि ये चीट कभी भी कर सकते हैं, और ये जो मुझे पोस्ट दे रहे थे एक बार फिर से चीट कर रहे थे वो। तो इसलिए आपने कहा एंटी पार्टी एक्टिविटीज में, आपको एक सबूत दे रहा हूं कि मैं उधमपुर के अंदर जो लड़ाई लड़ रहा हूं, कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ रहा हूं, सड़कों पे लड़ाई लड़ रहा हूं, किसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, म्युनिसिपल काउंसिल की, और मेरे ऊपर एलिगेशन लगाएं, और आपके वर्कर वहां पे लिखेंगे आप उसको हटाना नहीं चाहिए तो मेरे ऊपर एलिगेशन लगाएंगे। मैंने कहा बहुत बड़ा षड्यंत्र मेरे खिलाफ चला गया है। मैंने कहा कि मैं अपने दिमाग से बिल्कुल छोड़ चुका था, लेकिन मैं मीडिया में बदनाम नहीं करना चाहता कि मेरा नेचर ऐसा है कि मैंने किसी के घर अगर एक चाय का प्याला भी पिया तो मैं सोचता हूं कि इसका जवाब इसको वापस किस तरीके से दूंगा, मैं पॉजिटिव तरीके से। तो इसलिए मैं 15 दिन रहा, 20 दिन रहा, महीना रहा, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि डैमेज करूं, लेकिन पर्सनल जब उन्होंने मेरे पे एलिगेशन लगाए, अब मैं पब्लिक में भी होगा और कानून के दायरे में भी होगा। एक सवाल आपसे करना चाहूंगा, का नाम क्या है? देखिए, षड्यंत्रकारी जब सामने आएगा तो आपको बता देंगे। पहलवान जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्या सीधा सवाल, क्या पैंथर पार्टी का जो विवाद था क्या वो आम आदमी पार्टी में आ चुका है जिसका शिकार आप हुए? आम आदमी पार्टी का मैंने बता दिया, जिसने एक एमएलए बना देंगे ना एक जम्मू कश्मीर से, मैं अपनी मूछें कटवा लूंगा। मोटी बात ये है, ये फ्रॉडी लोग हैं, ढोंगी लोग हैं। आपने ये भी कहा था कि आम आदमी पार्टी जो है भागने की पार्टी है, बड़ा विवादित। तो अपने दिल ही पूछो, मैं गलत कहा नहीं कहा, सच बताओ नरेंद्र जी, सच सुनाओ। तुझे क्या लग गया? नहीं, तुझे क्या लग गया? ऐसा कटरा में देखने को मिला था, यहाँ पर काफी सारे यूपी बिहार के लोग इस रैली में शामिल हुए। मैं यूपी बिहार में जनरल किसी कौम के ऊपर, मैं 3-4 लोग कहे थे जो दिल्ली से आके यहाँ पे रोल कर रहे हैं, मैंने उनके लिए कहा था, मैंने जनरल पब्लिक के लिए नहीं कहा था।